नमस्कार, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का विषय है एस्ट्रो वास्तु टिप्स। ऐसे टिप्स जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में काफी हद तक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में खुशियां बढ़ने लगेंगी, घर से नेगेटिविटी दूर होगी और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ने लगेगा। आप स्वयं महसूस करेंगे कि इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाकर आपके जीवन में कितनी शांति भर गई है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर भी जरूर करनी चाहिए। सबसे पहला टिप है कि सुबह शाम अपने घर में भजन अवश्य लगाने चाहिए, कोई मंत्र जाप अवश्य लगाना चाहिए। आप चाहें तो रामायण लगा सकते हैं, आप चाहें तो सुखमनी साहब का या जपजी साहब का पाठ भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए अपने घर में भजन अवश्य लगाने चाहिए। इससे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। अगला टिप, घर में जूते चप्पल कभी भी बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। नॉर्मली घरों में देखा है, खास तौर से जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहां जूते चप्पल इधर उधर बिखरे रहते हैं। अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिए और स्वयं भी इस बात का ध्यान रखिए कि घर में जूते चप्पल बिल्कुल भी बिखरे हुए ना हो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। घर की पहली रोटी, जो सबसे पहली रोटी चूल्हे पर बनती है, वो गाय के नाम की, और घर में रात के खाने के बाद की सबसे आखिरी रोटी जो होती है वो कुत्ते के नाम की जरूर निकालें। दोस्तों, यदि आप बेजुबान जानवरों पंछियों के लिए खाने का निवाला अपने खाने में से निकालते हैं तो भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं और वो आपको देने के लायक बनाते हैं। आपको कभी मांगने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए हमेशा अपने घर की पहली रोटी गाय के नाम की और आखिरी रोटी कुत्ते के नाम की निकालिए और उन्हें खाने के लिए दीजिए। आप देखिएगा आपके घर की बरकत कितनी बढ़ जाएगी। हर घर में सुबह शाम पूजा पाठ होता है, जोत जलाई जाती है, दीपक जलाया जाता है, लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि कभी भी शुभ सामग्री या जोत, दीपक, कुछ भी, अगरबत्ती, कुछ भी जब जलाया जाता है तो उन्हें मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। हाथ से हवा करनी चाहिए जब आप अगरबत्ती, धूप या दीपक कुछ भी जलाते हैं। यदि आप मुंह से फूंक मारते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है और इससे घर में नेगेटिविटी आती है। अगला टिप, घर में कभी भी जाले नहीं लगने देने चाहिए। खास तौर से महीने में एक बार बहुत अच्छा हो यदि आप अमावस के दिन घर की अच्छे से सफाई करें, और उससे भी बहुत अच्छा हो यदि आप हर हफ्ते एक दिन शनिवार के दिन आप नमक के पानी का पोछा लगाएं। हफ्ते में एक दिन, शनिवार का दिन सबसे उत्तम है, बाकी आप वीरवार को छोड़ करके किसी भी दिन नमक के पानी का पोछा लगा सकते हैं। ये नमक आप सिंधा नमक ले सकते हैं या समुद्री नमक जो कि कच्चा नमक होता है वो भी ले सकते हैं। तो घर की महीने में एक बार अच्छे से सफाई करें अमावस के दिन, और हफ्ते में एक दिन नमक के पानी का पोछा जरूर से लगाएं। अगला टिप, घर में कभी भी टूटा फूटा सामान नहीं पड़ा होना चाहिए। टूटा फूटा सामान, घर में जो भी क्लटर आप इकट्ठा करके रखते हैं, ये घर में नेगेटिविटी बढ़ाता है। खास तौर से बिजली का सामान, नॉर्मली घरों में देखा गया है घर की छत पे टूटा फूटा सामान या बिजली का सामान फेंक देते हैं। आप जानते हैं क्या कि घर के छत पर जब आप इस तरह का टूटा फूटा सामान रखते हैं, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक चीजें, लोहे की चीजें और लकड़ी की चीजें, तो ये कितना बड़ा वास्तु दोष है और राहु कितना खराब फल करने लगता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु खराब होगा, उन लोगों के घर में यदि क्लटर इकट्ठा होगा, उनको राहु और भी ज्यादा परेशानी देगा और भी ज्यादा कष्ट देगा। इसलिए यदि आप राहु के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो घर में कभी भी टूटा फूटा सामान इकट्ठा ना होने दें। अगला टिप, यदि आपने घर में किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उसको रखा है तो नियमित तौर से सुबह शाम पूजा पाठ अवश्य कीजिए। निश्चित तौर से आप उस मूर्ति की
परंपरागत तौर से पूजा पाठ अवश्य कीजिए। यदि आप प्राण प्रतिष्ठा करके कोई मूर्ति रख लेते हैं और नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं करते हैं तो इससे आपके घर में नेगेटिविटी आएगी, आपके घर का माहौल खराब होगा, घर की शांति भंग होगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आप कोई मूर्ति प्रतिष्ठित करते हैं तो उसका नियमित तौर से पूजा पाठ अवश्य कीजिए। अगला टिप, घर के मंदिर में पानी का कलश भर के अवश्य रखें और जैसे ही वो पानी सूख जाए आप नया पानी का कलश भर के अवश्य रखें। या आप रोज छोटा सा एक कलश भर के भी रख सकते हैं और उस पानी को, उस जल को आप अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं क्योंकि वो एक पवित्र जल बन जाता है। आप चाहें तो उस जल को पीने के जल में मिक्स करके उसको पी भी सकते हैं। इसलिए मंदिर में छोटा सा एक कलश पानी का भर के अवश्य रखें। तो दोस्तों ये तो थे एस्ट्रो वास्तु टिप्स जिनको अपनाकर आप अपने घर से नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं और पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य से करें। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में और भी अच्छी जानकारी लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।